आत्म नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब से ये कोरोना वायरस का दौर चला है, ये पेंडेमिक सिचुएशन जब से आई है, लोगों में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सर्कमस्टेंसेस की वजह से ऐसा दौर उन्होंने कभी नहीं देखा था। जो कुछ लोग जो बहुत ही मजबूत दिल के थे, उनको भी इस दौरान काफ़ी स्ट्रेस हमें देखने को मिला है। ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लोगों को हो रही है वो है नींद नहीं आना। जी हाँ दोस्तों, इंसोम्निया ऐसी एक बीमारी जिसमें व्यक्ति सो नहीं पाता है, चैन से सो नहीं पाता है, या नींद ही नहीं आती है, पूरी रात करवट बदलते रहता है। एंड दोस्तों, नींद नहीं आना ही अपने आप में एक बहुत ही डिप्रेसिव चीज़ होती है कि व्यक्ति सो नहीं पा रहा है। तो आजकल मेरे पास ऐसे ही लोग ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं कि मैम रात को सो नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नींद नहीं आती है। उनको भी टेक्निक बताई और ये टेक्निक ने उनको बहुत बहुत अच्छी नींद दी है। वो लोग बहुत ही चैन से बहुत महीनों के बाद सो पाए हैं, ऐसा फीडबैक मुझे दिया। तब मैंने सोचा क्यों ना ये ही जो ट्रिक है, यही जो एक टिप है, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाऊं ताकि ये हर किसी के काम आए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी रात को सही से नींद नहीं आती है, आप करवटों पे करवट बदलते हो, आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं दिमाग में और आप चैन से सो नहीं पाते हो, आप सुबह उठ के बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं करोगे और आपका किसी भी काम में आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो अभी चैन से सोने के लिए मैं आपको जो टेक्निक बता रही हूँ, आप बिल्कुल उसको उसी तरह से फॉलो कीजिए एंड यू विल बी अमेज्ड। आज रात को आप सब लोग एक छोटे बच्चे की तरह, यू ऑल विल स्लीप लाइक बेबीज। जी हाँ, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो करना क्या है, आप जब भी सोने जा रहे हैं उसके आधे घंटे पहले से अपने ये जो मोबाइल फ़ोन्स है, सारे गैजेट्स है, उनसे कट ऑफ हो जाइए, उनको स्विच ऑफ कर दीजिए, अपने से दूर कर लीजिए आधा घंटा पहले से। जी हाँ, दिस इज़ हाउ यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ। ठीक है, और आप बेडरूम में तभी जाइए जब आपका सोने का समय हो चुका हो, तब आप बेडरूम में जाइए। आधे घंटे पहले से आप अपने सारे गैजेट्स को टाटा बाय बाय गुड नाइट बोल दीजिए और उनको बाजू में रख दीजिए। उसके बाद सोने से पहले आप आपके तलवों में अगर थोड़ा सा खोबरे का तेल लेके, नारियल का तेल लेके थोड़ी सी मसाज ज़रूर करिएगा। इससे आपको नींद आने में बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा नारियल का तेल लीजिए, अपने तलवों में हल्की सी मालिश कीजिए और उसके बाद आप आपके बेड पे लेट जाइए। जी हाँ, अभी आपको एकदम जैसे योगा में हम शवासन में लेटते हैं, बिल्कुल उस तरह से आपको लेटना है। आपके हाथ, आपके पाँव बिल्कुल ढीले छोड़ दीजिए, दोनों एक एंगल में ऐसे साइड में हैंड्स होनी चाहिए और दोनों पाँव के बीच में थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप धीरे धीरे अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे। तो रिलैक्स कैसे करना है, पहले आपको आपकी श्वास पर अपना पूरा ध्यान लेकर जाना है। श्वास हम लोग आजकल कैसे लेते हैं, हम आजकल श्वास बिल्कुल चेस्ट तक हमारी सांस जाती है और हमारे लंग्स भी पूरी तरह से खुलते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत टेक्निक है ब्रीदिंग की। जी हाँ, हम सब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम सांस लेने की कला भूल जाते हैं। हम पता नहीं बस जीने के लिए सांस ले रहे हैं, लेकिन लंबी आयु करने के लिए, अपने आरोग्य को अच्छा करने के लिए हम सांस नहीं ले रहे हैं। याद कीजिए अपने बचपन के वो दिन, या याद कीजिए अपने किसी छोटे बेबी को, जब वो सोते हैं तो वो सांस किस प्रकार लेते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, उनकी टमी फूलती है जब वो सांस लेते हैं, टमी फूलती है, और जब वो इनहेल करते हैं और टमी नीचे जाती है जब वो एक्सहेल करते हैं। दैट इज़ द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग। हम सब बचपन में बिल्कुल उसी तरह से ब्रीदिंग किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमने हमारा ब्रीदिंग पैटर्न पूरी तरह से
चेंज कर लिया है। हमारे अंदर की स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से हमारा सांस लेने का तरीका हम भूल गए हैं। तो आपको जब आप इस तरह से शवासन में लेटोगे तो बिल्कुल आपको उन छोटे बच्चों की तरह ब्रीदिंग करनी है जैसे वो करते हैं अपने पेट से। आपको सांस बिल्कुल आपके पेट तक भरनी है और छोड़नी है, भरनी है और छोड़नी है। कम से कम आपको ऐसे 5 बार सांस भरनी है और छोड़नी है। उसके बाद आप धीरे धीरे अपना जो ध्यान है सांस पर से हटाते हुए आप आपका पूरा ध्यान को आपके पैर के अंगूठों के ऊपर लेकर जाएंगे और दोनों अंगूठों को आप क्या पूरा ध्यान वहाँ पे केंद्रित करके आप कहोगे अपने आप से कि मेरे दोनों अंगूठे एकदम शांत हो रहे हैं। फिर आप अपना ध्यान आपके पैर के तलवों पर लेकर आएंगे और आप अपने मन में कहोगे कि मेरे दोनों पैर के तलवे शांत हो रहे हैं। धीरे धीरे आप अपना ध्यान आपके एंकल्स पर लेकर आओगे और आप उसी तरह से कहोगे कि मेरे एंकल्स पूरी तरह से शांत हो रहे हैं और मैं रिलैक्स हो रहा हूँ या हो रही हूँ। फिर आप आपका ध्यान आपके काफ्स पर लेकर आएंगे और आप कहोगे कि मेरे दोनों काफ्स पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। उसके बाद आप आपका ध्यान घुटनों पर लेकर आओगे। अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है तो आपके घुटनों को आप ये सिग्नल दोगे कि आपके घुटने एकदम रिलैक्स है, उनमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है और आपके घुटने रिलैक्स हो रहे हैं। उसी तरह से आप आपका ध्यान आपके थाइस पर लेकर आओगे और मन में ये विचार करोगे कि मेरे थाइस पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं, मेरी पूरी निचली बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। अब आप धीरे धीरे अपनी ऊपर की बॉडी पे आएंगे, आपके स्टमक पर आएंगे और आप धीरे धीरे अपने सारे ऑर्गन्स को, आपका जो ब्लैडर है, आपकी पैनक्रियाज है, आपकी किडनी है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सारे ऑर्गन्स को विजुलाइज करते हुए आप ऐसे कहोगे कि मेरे सारे ऑर्गन्स अभी रिलैक्स हो रहे हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे आपके ध्यान को आपके चेस्ट की तरफ लेकर आओगे। आप कहोगे कि मेरा हृदय शांत होके धड़क रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं है। उसके बाद आपके लंग्स भी बहुत ही सहजता से, बहुत शांति से ब्रीदिंग कर रहे हैं। इस तरह से विजुलाइज करोगे और मेरी ये जो बॉडी है पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है, इस तरह से आपको विजुलाइज करना है। धीरे धीरे आप अपने कॉन्शियसनेस को आपके गले पर लेकर आओगे और आप धीरे धीरे ये विजुलाइज करोगे कि मेरे गले में स्थित मेरा विशुद्धि चक्र और मेरे गले के सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने कॉन्शियसनेस को आपके फेस पर लेकर आएंगे। आपके फेस के सारे मसल्स, आपका नोज़, आपकी आईज़, जितने भी आपके फेशियल मसल्स हैं, आप बोलोगे कि ये सब एकदम शांत हो रहे हैं और मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। उसके बाद आप अपना ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर लेकर जाएंगे और आपके आज्ञा चक्र में बहुत ही असीम शांति का अनुभव आप कर रहे हैं। आप कहोगे कि मेरे मस्तिष्क में कोई विचार नहीं है, मेरा मस्तिष्क एकदम शांत हो गया है, मैं निर्विचार हो गया हूँ। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने कॉन्शियसनेस को आपके सहस्रार चक्र पर लेकर जाएंगे, जो आपके सर के 2 सेंटीमीटर ऊपर है। जी हाँ, सहस्रार में लेकर जाके आपको बस शांत हो जाना है और उसके बाद वहाँ से आपको एक ओम की ध्वनि का स्वर आएगा। अगर आप ध्यान लगाओगे तो आप क्या करोगे, आप पूरे आती और जाती सांस के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करोगे। जी हाँ, बस आप बिना हिले ढुले बिल्कुल ऐसे ही अपने आती और जाती सांस के ऊपर आप कंसंट्रेट करोगे और माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब नींद लग गई।
अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रोज़ नींद की टैबलेट्स खानी पड़ती है सोने के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, यू ट्राई दिस टेक्निक एंड आई कैन एश्योर यू, 100% गारंटी यू, इस टेक्निक से आप बिल्कुल इस तरह से सो जाओगे जैसे कि एक छोटा बच्चा। आप सब ज़रूर इस टेक्निक को ट्राई कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह से नींद आई। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर और बहुत ही रामबाण इलाज है ये नींद ना आने की बीमारी को ख़त्म करने के लिए। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे कमेंट्स में आके मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सभी के साथ शेयर करिए, क्योंकि आज के ज़माने की सबसे भयंकर बीमारी अगर कोई फैलती जा रही है इस पेंडेमिक सिचुएशन में, वो है नींद नहीं आना। और इस टेक्निक की ऑलमोस्ट सभी लोगों को ज़रूरत है माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं देख रही हूँ कि मेरे वीडियो बहुत लोग रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको सच में मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम आपको करना पड़ेगा ताकि हम किसी के कुछ तो काम आ सके। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको ये टेक्निक बहुत बहुत सुखद अनुभव देगी। आत्मा नमस्ते।